एक समय की बात है, धर्मपुर नाम का एक नगरी था। उसमें धर्मशील नाम का एक राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी नगरी में भव्य मंदिर का निर्माण किया और देवी माँ की खूब सेवा की। देवी माँ उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और वर मांगने को कहा। राजा का कोई संतान नहीं था। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी पुत्र होगा। कुछ दिन बाद राजा को एक पुत्र हुआ। राजा बहुत खुश हो गया और पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवा दी। राजा ने राजमहल में भव्य उत्सव रखा, मानो कोई त्योहार आ गया हो। सभी लोग झूमने गाने लगे और नाचने भी लगे और तरह तरह के व्यंजन बने हुए थे खाने के लिए और सभी खा रहे थे और उसका आनंद उठा रहे थे। समय के साथ साथ राजकुमार बड़े होते गए। वह देखने में बहुत सुंदर और देवी के कहे अनुसार प्रतापी भी था। वह हर कला में निपुण था। राजा को अपने पुत्र पर बहुत ही ज्यादा नाज था। एक दिन नगरी में धोबी और उसकी बेटी और धोबी का मित्र आया हुआ था। तभी धोबी की नजर उस मंदिर की ओर पड़ी। देवी माँ को प्रणाम करने का विचार मन में आया। उसी समय राजकुमार उस मंदिर में पूजा करने हेतु आया हुआ था और उसकी नजर धोबी की पुत्री पर पड़ी और वह उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने जरा सा भी नहीं सोचा। वह मंदिर में जाकर देवी माँ के सामने प्रार्थना किया कि हे देवी माँ, अगर यह लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। उसे देखने के बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा, ना सही से खाना खाता और ना ही सोता। राजा उसे देख परेशान हो गया और तभी राजा ने सोचा कि आखिर मेरे पुत्र को हुआ क्या। उसने अपने पुत्र के मित्र को राजकस में बुलाया और उनसे अपने पुत्र के इस अवस्था के बारे में पूछा। तभी उसके मित्र ने राजा को सारा हाल कहा और राजा को सारा बात समझ में आ गया। उसने फैसला किया कि वह अपने पुत्र का विवाह उस धोबी की पुत्री के साथ करवा देगा और राजा राजमहल से धोबी की घर की ओर प्रस्थान करने लगे। वहां पहुंचने पर धोबी ने देखा कि महाराज हमारे घर आखिर क्यों आए हैं। वह दौड़ते हुए महाराज के चरणों में गिर पड़े। उसने सोचा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। वह पूरी तरह से घबरा गया। राजा ने बड़े आदर और सम्मान के साथ उसे उठाया और कहा, उठो मित्र, मैं कुछ मांगना चाहता हूं तुमसे। धोबी बोले, महाराज, आपको देने योग्य कुछ भी मेरे पास नहीं है। तभी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पुत्री का विवाह अपने पुत्र के साथ करवाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर धोबी आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि इतने बड़े राजा और मैं एक मामूली नौकर। राजा ने फिर कहा, चिंता मत करो मित्र, आपकी राय के लिए आपके पास आया हूँ। तभी धोबी मान गया और धूमधाम से विवाह करवा दी। विवाह होने के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद लड़की के पिता के यहाँ एक उत्सव रखा। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। राजकुमार और उसका मित्र साथ ही उसकी पत्नी उत्सव के लिए रवाना हुए। तभी रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो राजकुमार को उसका वादा याद आ गया। उसने मित्र और पत्नी को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम किया। उसने घबराकर इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखा कि उसका मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ है। वह बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और डर के मारे कांपने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या। उसे तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो सोचेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर पत्नी को पाने के लिए मैंने इसका गर्दन काट दिया। इससे कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी पत्नी हैरान हो गई कि जो भी अंदर जा रहा है बाहर क्यों नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है। उसने अंदर जाने का मन बना लिया। जब वह मंदिर के अंदर गया तो वह देख आश्चर्यचकित हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वह पागल की तरह रोने लगी और सोचने लगी कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया सोचेगी कि यह एक बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई है। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए कि देवी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ पुत्री, जो चाहो वह मांगो। लड़की ने कहा, हे देवी माँ, इन दोनों को जीवित कर दीजिए। देवी ने कहा, तुम दोनों के सिर को मिलाकर रख दो। घबराहट में लड़की ने सर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया।
देवी ने दोनों को जीवित कर दिया और वहाँ से गायब हो गई। दोनों जैसे ही जीवित हुआ अपना शरीर देख झगड़ने लगी। एक कहता कि यह पत्नी मेरी है तो दूसरा कहता मेरी। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आखिर इन दोनों में से किसकी पत्नी है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद।